वेलकम टू यू विनर चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम तान्या है और मैं आपको बीपीएससी के लिए साइंस कराऊंगी। साइंस के लिए हम सबसे पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में मैं 2018 का जो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो साइंस आई थी वो सॉल्व कराऊंगी। 2018 में साइंस के अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस आए थे। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 2013 के पेपर का पार्ट 1 करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पीएच वैल्यू 7। इनमें से कौन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 है। आपको पता है पीएच वैल्यू 7 किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन की होती है। पीएच वैल्यू 7 जिससे कम होगी, जिस भी सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच 7 से कम होगी वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो हम पहले अपने ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए प्योर वाटर, बी न्यूट्रल सॉल्यूशन, सी बेसिक सॉल्यूशन, डी एसिडिक सॉल्यूशन। हमको पता है कि जो हमारा प्योर वाटर होता है वो भी नेचर में क्या है, न्यूट्रल होता है। तो अगर वो न्यूट्रल होता है तो उसकी पीएच वैल्यू भी क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, और बी ऑप्शन है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की हमको पता है वैल्यू हमारी 7 होती है, पीएच 7। सी है बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है, बेसिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, और एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हुआ, ए और बी बोथ। तो हमारा इसमें आंसर होगा ई, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबोव। तो हमको क्या मार्क करेंगे हम, आंसर होगा हमारा ई। होप आप सबको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है, या आपको क्वेश्चन के अलावा कुछ भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके वहाँ पे अपना डाउट लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे डाउट क्लियर करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते। आपको पता है हमारे जो एटम होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। मेनली 3 चीज़ होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन वो होते हैं जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता लेकिन उनका मास होता है। तो हमको बताना है कि इनमें से भी जो भी हमारे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट या तत्व है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो उसके लिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है कॉपर। तो यहाँ पे मैंने हर ऑप्शन के ब्रैकेट में कुछ मेंशन किया है। ये मैंने मेंशन किया है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या है कि हमारे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 8 होते हैं। नाइट्रोजन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 8 होते हैं। हाइड्रोजन सिर्फ ऐसा है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हमारा आंसर भी यही है, हाइड्रोजन। और डी ऑप्शन जो है हमारा कॉपर, जिसमें कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है 35 है। देखिए मेनली साइंस का क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं या सब में साइंस के क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें, सोल्व करें, खासकर उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको साथ में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सॉल्यूशन के जो भी ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करते हैं तो मोस्ट चांसेस हैं कि आपका जो भी नेक्स्ट पेपर होगा आपको सेम क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व करिए उसके जो ऑप्शंस हैं उनके ऑप्शंस की एनालिसिस आप साथ साथ अच्छे से करते जाइए, तो आपका अच्छा पेपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। एंगस्ट्रॉम इज़ अ यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है वेवलेंथ, सेकंड एनर्जी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ वेलोसिटी। ई है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमको पता है कि जो एंगस्ट्रॉम है वो यूनिट होती है हमारी वेवलेंथ की, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वेवलेंथ। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस भी देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस में क्या क्या है। तो हमारे ऑप्शंस में है, हमारा सेकंड ऑप्शन था एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट होती है हमारी जूल। एनर्जी को किस में हम मेज़र करेंगे, जूल में। फ्रीक्वेंसी को हम मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में। वेलोसिटी को मेज़र करते हैं मीटर पर सेकंड में।
तो आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी साथ साथ लर्न करते जाइए, क्योंकि जो यूनिट है ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इसमें से 3 से 4 या मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल पक्का करते चलना है, ताकि इनके ऑप्शंस में से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा तो आप 1 सेकंड में टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये 2018 का हम पेपर कर रहे हैं। इसका ये सेकंड क्वेश्चन है जो यूनिट चैप्टर से है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से करिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं? ए हर्ट्स, बी मीटर पर सेकेंड, सी रेडियन, डी वॉट, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा हर्ट्स। हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्स में। हमारा बी ऑप्शन है मीटर पर सेकंड। तो हम मेरे को बताइए आप मीटर पर सेकंड में क्या मेजर करते हैं? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। मीटर पर सेकंड में हम मेजर करते हैं वेलोसिटी या स्पीड को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा रेडियन। रेडियन यूनिट होती है जो भी हमारा सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती है, उस एंगल को हम डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। डी ऑप्शन है हमारा वॉट में हम मेजर करते हैं पावर को। ठीक है, ऐसे ही हम सब ऑप्शन की अच्छे से एनालिसिस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, बी है ग्रेगर मेडल, सी जॉनसन, डी है हरगोविंद खुराना, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ई नन ऑफ द अबव, क्योंकि डीएनए की जो डिस्कवरी है वो की थी जोन्स फेडरिक मिशर ने इन 1869। तो आप यहाँ से डीएनए की जिसने डिस्कवरी की थी यहाँ पे इन साइंटिस्ट का नेम अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? एक तरह का एस्टर होता है। अब एस्टर क्या होता है? एल्डिहाइड, अल्कोहल, ठीक है, एसिड्स, ये सब क्या होते हैं? ये हम अभी ये वाली सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे साइंस चैप्टर वाइज। उसमें मैं आपको डिटेल में हर टॉपिक हर चैप्टर कराऊंगी, तो वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी हमारा इसका मकसद क्या है कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका हम रिवीजन कर लें, इसलिए अभी तो मैं आपको डिटेल में नहीं करा सकती हूँ। तो आप मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ देखना, वहाँ आपको हर क्वेश्चन डिटेल में कराया जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? एक तरह का एस्टर होता है जो फैट से बनता है। फैट की हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो हमारे ऑप्शन क्या थे? ए था प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट, डी मिनरल, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन है जिसमें फैट है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएनोफेलोग्राम EEG जिसको हम बोलते हैं इज़ यूज्ड इन मॉनिटरिंग। ये एक मशीन है जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है। तो इससे हम बॉडी का कौन सा पार्ट मॉनिटर करते हैं? ए हार्ट, बी लिवर, सी पैनक्रियाज, डी ब्रेन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो EEG से हम मॉनिटर करते हैं ब्रेन, तो हमारा आंसर होगा डी ब्रेन। यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए में हार्ट ब्रैकेट में ECG लिखा है, मतलब कि हार्ट को हम मॉनिटर करते हैं ECG से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। तो अगर हमारा 2018 में आया था कि ब्रेन को किससे मॉनिटर करते हैं? EEG से, तो अभी हो सकता है कि हमारे इस साल में पूछा जा सकता है कि हम हार्ट को किससे मॉनिटर करते हैं। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, हार्ट को हम मॉनिटर करते हैं ECG से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कौन रेगुलेट करता है? हमको पता है कि जो हमारी बॉडी के मेन फंक्शन होते हैं वो हमारा माइंड, मतलब हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है। तो ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस में मैंने ABCD में लिखा है ये सब ब्रेन के पार्ट हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। हमको बताना है कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए है थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेबलम, डी मेडुला, ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पे आंसर है बी हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। लेकिन ऐसे मैंने ऑप्शन में ये ब्रैकेट में दिया है कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है,
ताकि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में कोई और पार्ट या उसका फंक्शन पूछा जाए तो आपको पता हो। तो ए है थैलेमस, जो कि रेगुलेट करता है रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड अलर्टनेस, मतलब हम सो रहे हैं, अलर्ट हैं, कैसी पोजीशन में है हमारा माइंड, तो वो कौन रेगुलेट करता है? थैलेमस। सी में है सेरेबलम, जो रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, मतलब हमारा पोस्चर कैसा है, हम बैठे हैं, चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कौन रेगुलेट करता है? सेरेबलम। डी है मेदुला, जो रेगुलेट करता है हमारी हार्ट बीट, हमारा रेस्पिरेशन। तो ये सब आप इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं और ब्रेन के पार्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये इस साल पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमको सबसे पहले सारी स्टेटमेंट रीड करनी होंगी, तो चलिए हम रीड करते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन वॉयलेट लाइट, मतलब वेवलेंथ है जो रेड लाइट की वो कम है वॉयलेट लाइट से। बी ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन वॉयलेट लाइट, वेवलेंथ जो रेड लाइट की है वो ज़्यादा है वॉयलेट लाइट से। सी है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज़ मोर देन ग्रीन, वेवलेंथ वॉयलेट लाइट की ज़्यादा है ग्रीन से। डी है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज़ मोर देन येलो, वेवलेंथ वॉयलेट लाइट की ज़्यादा है येलो लाइट से। ई है नन ऑफ द अबव। तो हमको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो हमारी जो वेवलेंथ होती है, जितने भी कलर्स हैं वो एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली विबग्योर कहते हैं, साथ में हम बोलते हैं विबग्योर, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिखा हुआ होता है। तो इससे हम हमारे ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं। विबग्योर में हम देख सकते हैं जो वॉयलेट होता है इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, और जो रेड कलर आर से रेड कलर है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शंस सही है। तो ए ऑप्शन में हमारे लिखा था कि रेड की वेवलेंथ है वो कम है वॉयलेट से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड की तो ज़्यादा है वॉयलेट से क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि रेड की ज़्यादा है वॉयलेट से, तो हम देख सकते हैं कि हाँ ये हमारा ऑप्शन सही है, बी, हमारी रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है वॉयलेट से। सी ऑप्शन क्या है, इसमें है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज़ मोर देन ग्रीन, तो हमको पता है कि वॉयलेट की ग्रीन से ज़्यादा नहीं है, ये देखिए ग्रीन आगे है, आगे की तरफ है, तो मतलब ग्रीन की ज़्यादा है वॉयलेट से। ई ऑप्शन है कि डी ऑप्शन था कि हमारा वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट है वो ज़्यादा है येलो से, तो वॉयलेट की ज़्यादा है येलो से नहीं, ये हमको पता है कि हमारा येलो वॉयलेट के बाद है, आर के पास है, तो मतलब येलो की ज़्यादा है वॉयलेट से। ठीक है, तो यहाँ से हमको सारी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद हमको हमारा आंसर मार्क करना है। तो हमारा आंसर क्या था? बी, सिर्फ बी ऐसी स्टेटमेंट थी जो कि करेक्ट थी। हमारा 10th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़। हमको डिग्री की वैल्यू कन्वर्ट करनी है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट में सिर्फ हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमको मल्टीप्लाई करना होता है 9/5 से और ऐड करना है 32। ये मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है PDF में, तो अगर आप जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको कोई भी वैल्यू मिल जाए आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप इजीली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़। देखिए 2018 का हम पेपर कर रहे हैं और ये यूनिट चैप्टर से 3rd क्वेश्चन है, तो हमको इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट बतानी है। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, वहाँ पे ऑप्शन में था। तो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं, ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कुलाम, डी वॉट। हमें पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक जो पावर होती है उसकी यूनिट होती है वॉट, तो हम जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं हम उनकी भी यूनिट कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन में हमारा था एम्पियर, एम्पियर जो है वो यूनिट होती है करंट की। बी ऑप्शन में था वोल्ट, वोल्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सी ऑप्शन में है कुलाम जो कि यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और डी हमारा था वॉट जो कि यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की। तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी, वॉट। क्वेश्चन नंबर 12 है इन इलेक्ट्रिकल मोटर। जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है उसमें क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसमें क्या हो रहा होता है। तो ए ऑप्शन है हमारा हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या उसमें जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही होती है। सी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही होती है।
डी है या मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही होती है। हमको पता है इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते हैं, हम कोई मोटर होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर क्या है उस मोटर को हम किसी भी मशीन से हमने कनेक्ट किया होता है जिससे भी हम कोई भी फंक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो हमारी एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर होगा सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत, आपको अपने सिर्फ बेसिक क्लियर करने हैं और आपका पेपर श्योरली होगा। और 30 में से 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में से 30 नहीं तो आप 25 तो पक्का करोगे अगर आपके बेसिक से आप चलते रहोगे। और प्रीवियस ईयर की जो हमारी सीरीज़ है इसको आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ऑप्शन की भी एनालिसिस करा रही हूँ और पूरे आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ए अबाउट 70% वाटर, बी 20 to 30% वाटर, सी 10 to 20, डी 30 to 40। तो ये मुझे लगता है आप सबको पता होगा, ये होता है अप्रोक्स 70% ऑफ वाटर हमारी ह्यूमन बॉडी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम यूनिट से भी हम इजीली गैस कर सकते हैं अगर आपको यूनिट याद है तो हमारा ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, जो कि हमको पता है पोटेंशियल के लिए हम मेजर करते हैं और पोटेंशियल की हमारी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। बी है हमारा एम मीटर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। सी होता है वोल्टामीटर, वोल्टामीटर में हम चार्ज को मेजर करते हैं। डी है पोटेंशियोमीटर, जिसमें हम ईएमएफ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से हमारा आंसर होगा बी, एम मीटर, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम मीटर में। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 15, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, ये वो गैसेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी हमारी अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता होगा कि जिससे कि हमारी बॉडी, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है और ये इसका मेन कारण पोल्यूशन है। पोल्यूशन में भी बहुत सारी गैसेस मिलके पोल्यूट कर रही हैं हमारी एयर को, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर को, जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउसेस गैसेस। उसमें क्या है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, उसका मेन कंपोनेंट के लिए हमारे ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सी ओजोन, डी सल्फर, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कहाँ से आती है, फॉसिल फ्यूल वगैरह से या ऐसा पेट्रोल, इन सब से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि मेन कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सब दोस्त में इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ऐसे ही और पार्ट लेके आएँ और सीरीज़ लेके आएँ। थैंक यू।